तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग हैंड मॉडलिंग देखेंगे, तो उसके लिए हैंड और लेग दोनों ख़त्म ही करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ रेफरेंसेस देखेंगे कि कुछ रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डालूँगा 3D हैंड एंड लेग मॉडल, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो कोई भी ले लो, सिर्फ हमें मतलब व्यू देखने हैं कि कहाँ से कैसा वो दिखेगा करके। तो जैसे कि ये सब भी चलेंगे। ये सब भी ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रेफरेंस आपको लेना है। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। टैब की जगह पे वो डाउनलोड ही हो गया, वाह। तो ये कोई इमेज है, ये एक रेफरेंस पर्पस है। तो इसका भी यूज़ कैसे करें हैंड के लिए। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक न्यू ही फाइल ले लूँ पूरे के लिए, या फिर इसे यहाँ से हाइड करके रख दो। अपेंड और एक क्यूब ले लेता हूँ। हाइड करने के बावजूद वो दिख रहा है। ओके, ऐसा क्लिक करना पड़ता है तब भी वो हाइड होता है। तो जैसे कि मैं हाथ बनाने जा रहा हूँ, तो हाथ या फिर पैर, पैर पहले बना लेते हैं, पैर सबसे आसान होता है। तो जैसे कि आर दबाऊंगा, कुछ इतना इतना। जो 3D मॉडल बनाते हैं वैसा ही है, सेम टू सेम, तो इतना कुछ है नहीं। फ्रंट व्यू पे आते हैं, फ्रंट से वो कुछ कंट्रोल अंडू, कुछ इतना। बैक पहले देख लो, क्योंकि जो फ्रंट होता है वो बड़ा होता है, कुछ इतना। और बैक जो होगा वो छोटा हो जाएगा, करेक्ट है। तो BM भी करता हूँ, साइज की साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ। एक्स हमारा चालू है कि नहीं चेक करो, और उसके बाद अंदर लो। अभी जैसे कि जो पैर का एक साइड होता है वो स्ट्रेट होता है, दूसरे साइड थोड़ा सा कर्व होता है। तो मैं जानबूझ के क्या करूँगा, यहाँ से एक्स दबाता हूँ, रिटर्न बंद कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। एक साइड अंदर, एक साइड का जो पार्ट है, जैसे कि मैं उंगलियां अलग से बनाऊंगा, तो उंगलियां फिलहाल के लिए हम नहीं देखेंगे। तो इसको पीछे ले लूंगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर की तरफ, ऐसे कुछ। और पीछे से आएगा कर्व, तो पीछे से भी कुछ ऐसा खींच लो। सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्ट पहले कर देते हैं फटाफट, तो थोड़ा प्रॉपर भी दिखेगा। मतलब एक कंफ्यूजन से हम लोग बच जाएंगे कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। एफ, प्रॉपर पूरा मॉडल, ऐसा कुछ। ये देखो। अब आगे की जो उंगलियां होती है और पीछे अपर पार्ट होता है, तो रिटर्न BM भी ले लो। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, और यहाँ से उंगलियों का पार्ट, ऐसा कुछ। इसके लिए आपके पास दो तीन मतलब इमेजेस तो होने ही चाहिए। जैसे कि हम लोग लेफ्ट का ही बना रहे हैं, तो ये अंगूठा रहेगा और यहाँ से पार्ट छोटा हो जाएगा, फिर सॉफ्ट कर दो। पीछे से। अब जैसे कि मैं मेरा ही पैर थोड़ा सा ये करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेज में रेफरेंस में प्रॉपर नहीं है, तो इमेजिन करूँगा कि अपना पैर कुछ इस तरीके से है करके। तो ये हो गया बेसिक सा। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो BCD दबाता हूँ, प्ले बिल्डअप, थोड़ा सा साइज कम, और यहाँ पर थोड़ा सा
एडअप करेंगे। चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे जाकर, जैसे कि और नीचे आता हूँ, ज्योमेट्री में डिवाइड करता हूँ। डिवाइड से भी उसके डिविजन्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। यहाँ से क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ पर, जिससे कि वो थोड़ा सा मास लगे। या फिर रिटर्न ऊपर आता हूँ, यहाँ पर अपेंड में एक सिलेंडर और ले लेता हूँ, जिसमें सब टूल्स में चेक करता हूँ। ओके, कुछ एरर आ गया। ओके, तो उसने वो पूरा मर्ज कर दिया है। तो मैं कहा था, आई थिंक यहाँ पर था मैं। तो मुझे अपेंड ही करना पड़ेगा। तो नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपेंड में जाकर एक सिलेंडर और एक ले लेता हूँ। आर दबाकर छोटा, कंफ्यूजन ही है कुछ। आह, थोड़ा सा जूम। ऐसा कुछ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, छोटा भी कर दो तो भी चलेगा। फिर ऊपर आ जाओ। इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस थे। नीचे आता हूँ, मर्ज डाउन, दोनों मर्ज हो गए। देखोगे कुछ इस तरीके से। फिर लेयर सिलेक्ट एंड क्यू दबाकर ओके, अंडू, कंट्रोल दबाकर बाहर पहले क्लिक करता हूँ और यहाँ से नीचे आकर ज्योमेट्री में रिटर्न डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे कि ये कुछ ऐसा शेप बन गया है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, सॉफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इशू लग रहा है क्योंकि डायनामेश की मदद से वो ठीक होता है। कहाँ चला गया? यहाँ पर साइज थोड़ी कम। ते करायलाच लागणार। तो ऐसा कुछ, ये कुछ अजीब ही लग रहा है। तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से हमें मिल चुका है। अब अब आते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा पीछे चाहिए, क्योंकि उंगलियों का पार्ट रहेगा। और ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा आगे रहेगा, तो साइज अभी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो इतना। और फिर यहाँ से थोड़ा सा पीछे। फिर ऊपर के टॉप व्यू से देखूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे मतलब जो लास्ट उंगली रहती है वहाँ से बाहर रहता है। फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा हमारा मांस बढ़ेगा कुछ ऐसे, क्योंकि पूरे नर्व्स और बोन्स यही से जाएंगे ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर एक बोन अटैचमेंट जो हमारे दोनों बोन्स को अटैच करेंगे, चाहिए तो ऐसे स्मूथ कर दो, वो प्रॉपर दिखेगा। फिर पीछे आएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहेगा, क्योंकि जो बोन होती है वो यहाँ से ज़्यादा बाहर की तरफ होती है और यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर की तरफ होती है। उसी तरीके से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर साइड व्यू से देखोगे तो बी एम वी दबाऊंगा मैं, और थोड़ा साइज इंक्रीज करके ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बाहर होता है और ये थोड़ा अंदर होता है।
फिर टॉप व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा ऐसे ऐसा कुछ होता है, और अंदर का पार्ट भी BC भी दबाता हूँ, साइज थोड़ी सी कम करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मास गेन, और फिर यहाँ से रिटर्न से थोड़ा सा कम ऐसे, और फिर नीचे आऊँगा। नीचे अगर चेक करूँ तो जो बैक पार्ट होता है वहाँ पर थोड़ा सा मास होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से मास होगा, और फिर यहाँ पर थोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा एक कर्व पार्ट एम्प्टी रहता है अपने लेग में। फिर स्मूथ कर दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर यहाँ से भी स्मूथ कर दूंगा। ये देखो, ऐसे कुछ। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ। अब एक ऑप्शन है उंगलियां बनाने की, वो आपके ऊपर है। आप अलग सिलेंडर लगाना चाहते हो कि इसमें से ही निकालना चाहते हो। तो अलग से सिलेंडर वाला तो इजी पार्ट है, वो सबको ही पता होगा। लेकिन अगर इसमें से ही निकालना है तो कैसे निकालें? तो मास्किंग, जाहिर सी बात है, इतना मैंने मास्क किया एक उंगली के लिए। यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा ज़्यादा साइड पे जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। कंट्रोल दबाकर क्लिक करो, कंट्रोल बाहर क्लिक। हम्म इन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? अब भी हुआ, क्या पता 2 बार क्यों नहीं हुआ। फिर BMB, थोड़ा साइड व्यू, साइज थोड़ी बड़ी, इसे हम बाहर की तरफ लेंगे, कुछ ऐसा। अंगूठा है तो ठीक ही है, ज़्यादा अभी बाहर बराबर नहीं है। कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग करो, जिससे कि वो मैश थोड़ा खुद ही क्लीन कर देता है, जो स्ट्रेच रहते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो BCB रिटर्न, साइज रिटर्न अपनी नॉर्मल पे आते हैं। अब इसको अब अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि नीचे से थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ से गैप रहता है अपने उंगली के बीच में, फिर स्मूथ कर दो। फिर यहाँ पर अंगूठा रहता है, अंगूठा आधा नीचे होता है, तो कंट्रोल दबाकर इतनी उंगली सिलेक्ट करके, कंट्रोल दबाकर रिटर्न क्लिक करके QW दबाओ, मूव टूल अल्ट दबाकर इसे यहाँ पर लेकर आओ, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा रोटेट करो। या फिर ये, सॉरी, ये ऊपर होता है ना, सॉरी, ये कुछ ऐसे कुछ। फिर Q दबाता हूँ और क्ले बिल्डअप BCB की मदद से यहाँ पर अंगूठे के लिए अंदर डालना है, या फिर B दबाओ। यहाँ पर पॉलिश ब्रश भी आते हैं आपके पास, देखोगे ये वाला एक है पॉलिश, जिससे कि वो चीज़ को पूरा प्लेन कर देगा। ज़्यादा ही छोटा होगा। सब तो मिरर है। ऐसे कुछ बेसिक पहले बना लो, और उसके बाद BDS की मदद से साइज नॉर्मल करके
यहाँ पर आप एक ऐसा एंगल दे सकते हो, और फिर सॉफ्ट ब्रश की मदद से सॉफ्ट कर दो। ऐसे कुछ थोड़ा टेढ़ा हो गया। फिर 4 उंगली अभी है बची। मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा। ऐसा कुछ। फिर क्यू दबाता हूँ, स्मूथ करवा देता हूँ डायरेक्टली। और फिर यहाँ से जैसे आपको चाहिए, जैसे कि BCB, थोड़ा सा मास्क यहाँ पर चाहिए उंगली के लिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा चाहिए, और बीच में तो होता ही नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा कम, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से। तो कंट्रोल दबाकर स्विच, इसका भी थोड़ा डिवाइड बढ़ाते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं रिटर्न नीचे जाऊंगा, ज्योमेट्री में डिविजन्स बढ़ा दूंगा। ज्योमेट्रिक आ गई मेरी ऊपर, डिविड, डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ और अच्छी तरह हो जाए। सेकेंड, रिटर्न BDS की मदद से यहाँ पर मैं अंडू, इसे अंदर ढकेल देता हूँ, और स्पेस दबाकर, सॉरी B दबाकर पॉलिश भी ले लेता हूँ, H पॉलिश, और उससे कम करता हूँ। ऐसा कुछ देखोगे ठीक लग रहा है। इसके ऊपर भी यूज़ कर लेते, सर इसके अंदर स्किन डिटेल्स का भी सर कोई ब्रश रहेगा क्या, क्या क्रिएट करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ता है, वो इसमें नहीं रहता वो सब। ठीक है सर। और सर मेरे को एक पूछना था सर, मेरे को एक्चुअली रॉक, मतलब रॉक नहीं रहता सर, मतलब पत्थर हो गया थोड़ा पहाड़ मेरे को इसमें बनाना है, तो इसके लिए भी कुछ ब्रश ऐसा रहेगा सर कि नहीं मतलब आप नहीं बताओ। नहीं है, नहीं है, वो खुद बनाना पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सब अब अलग अलग बनता है। तो सर आप है ना बताओगे ना, मतलब डिटेल का और मतलब पत्थर का, मतलब थोड़ा लकीरों का कैसा वो सब बनेगा थोड़ा। आपको खुद ग्रास्प करना है, वो सब इसमें नहीं आता। हम लोग सिर्फ इसमें कैरेक्टर्स वगैरह बनाते। इसको फिर मैं, हो चुका मेरा, सिलेक्ट, मूव टूल, अंडू। त्याच्यात पण होतं ना डुप्लिकेट. मला इकडनंच काढायचं आहे ना। कसा निघते तो शिफ्टने? कंट्रोल ऑल्ट ने, जैसे कि कंट्रोल से हम लोग मास्क करते हैं, कोई भी चीज़ अगर रहती है, कंट्रोल मास्क है, शिफ्ट हमारा स्मूथ है, अल्ट हमारा ऑपोजिट के लिए जो कुछ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से हम लोग ट्रिम करते हैं, और कंट्रोल ऑल्ट मास्क ऑपोजिट, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से डुप्लीकेट होता है, जो कि अभी हो नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो कुछ एरर दे रहा है कुछ समय, तो डुप्लीकेट यहाँ से ही लेते हैं हम लोग।
और उसे यहाँ से कॉपी कर दे। सिलेक्टेड म्हणून Yeah. तू बंद घेतली यार. इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। फिर वापस एक डुप्लीकेट, एक बंद हो रहा है वो, एक होने के बाद रहेगा कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ, तो इसे थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। और एक डुप्लीकेट लेता हूँ। इस बार नहीं हुआ। ऐसा कुछ रखता हूँ और फिर रिटर्न ऊपर मैश में जाता हूँ इसमें, और फिर BCB, और यहाँ से इसका थोड़ा सा मास बढ़ा दूंगा, या फिर BMV की मदद से थोड़ा साइज इंक्रीज करके। अंडू, कीबोर्ड का इशू दे रहा है, ये देखो। ये देखो ऐसा कुछ। उसके बाद चाहिए तो इसको सबको मर्ज कर दो पहले। मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन। ऐसे होने के बाद आप लोग इनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर करना ही है, कंपलसरी है वैसे भी। तो यहाँ से ज्योमेट्री में आ जाओ। ज्योमेट्री में आने के बाद यहाँ पर रिटर्न में एक बार डायनामेश पे क्लिक करूंगा या फिर डिवाइड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर डिवाइड के कारण यहाँ पर एक सॉफ्टनेस तो आया है। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि BCB और थोड़ा सा साइज कम, कुछ ऐसे। और यहाँ से कुछ ऐसा मर्ज करने की कोशिश करूंगा मैं। फिर एक बार चेक करेंगे कि प्रॉपर मर्ज हुआ है कि नहीं, वरना हमें डायनामिक्स इंक्रीज करना पड़ सकता है। और ध्यान रहे इतना नजदीक भी मत करो कि वो मर चिपक जाए। जैसे कि ये 2 उंगली चिपक चुकी है तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? ट्राई करते हैं एक बार, जैसे कि डायनामिक्स थोड़ा और इंक्रीज करेंगे हम लोग और क्लिक करेंगे। यस, इतना प्रॉपर नहीं आया तो शिफ्ट दबाकर मैं साइज थोड़ी सॉफ्ट कर दूंगा। अब कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे तो BCB वापस दबाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा क्ले बिल्डअप करूँगा। अंडू, यहाँ से जो कि हमारे नर्व्स कनेक्ट करेंगे। तो अंगूठा वगैरह आप अपने हिसाब से लेकर जा सकते हो कि वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहे करके। फिलहाल के लिए ऐसे बनाओ और उसके बाद स्मूथ करके देखो कि कैसा दिख रहा है। ये देखो। हो गया। पहले बॉडी ऑन करके देखते हैं, बॉडी के हिसाब से कितना हम लोग ने रखा हुआ है पैर।
ये हमेशा कहीं और घुस जाता है। ऐसे कुछ। इसका अब एक मिरर भी निकालना है। तो हम लोग ने देखे थे मिरर जी प्लगइन में, सब टूल मास्टर्स में। यहाँ पर मिरर मिलता है हमें, तो मिरर करो। जैसे कि वाई को ओके, अंडू 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 अंडू। ये वाला वाई आया था जो कि ऊपर आया हुआ है, जो कि उल्टा आया हुआ है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डिलीट करूँगा और रिटर्न इसको सिलेक्ट करूँगा। और फिर जी प्लगइन में रिटर्न मिरर में जाऊँगा और वाई की जगह पर एक्स सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, जिसकी मदद से वो आ जाएगा। फिर इसे सिलेक्ट, अपाइज मत बनाओ, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। फिर इसको सिलेक्ट करके मर्ज डाउन ओके, मर्ज डाउन ओके। और फिर पूरा एक मर्ज हो चुका है। फिर रिटर्न हमें वही काम करना है जो हम लोग ने पिछले टाइम किए, जैसे कि ज्योमेट्री में जाएंगे, मैश थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डायनामाइज पे क्लिक कर देंगे, मर जाएगा शायद से। और ऊपर आकर डिवाइड भी कर दूंगा। और फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा इस बार, सिर्फ बी सी डी दबाकर थोड़ा सा ब्रश की साइज इंक्रीज कर कर शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करूंगा। आइला। Yes. बापरे सर. फोन इथे ठेव। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने मिरर नहीं रखा था। हाँ, मोबाइल में देख रहा है और बोल रहा है मेरे को नहीं दिखा। हाँ। फिर रिटर्न में जाता हूँ, एक्स दबाता हूँ इस बार। ये हो ना, हो रहा है हो रहा है। तो थोड़ा सा साइज कम, ऐसे करो। और फिर शिफ्ट दबाकर साइज बड़ी करके शिफ्ट दबाकर स्मूथ करो, वो खुद ब खुद उसे मर्ज कर देगा। और हमेशा सामने से मत देखो, साइड से देखो कि क्या प्रॉब्लम है, तो सीधा करने में भी जमेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ऐसे। क्योंकि सामने से लगता है कि ठीक है, लेकिन वो ठीक होता नहीं है। क्लियर। क्विक सेव कर लो एक बार। अब हाथ भी अलग ही बनाएंगे हम, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो रिटर्न अपेंड पे जाएंगे। हम्म,
सब टूल्स, अपेंड, रिटर्न एक क्यूब, और फिर क्यूब में हम वापस से वही करेंगे, जैसे कि ऊपर की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो हाइड करेंगे, और फिर आर दबाकर रिटर्न छोटा। सेम प्रोसेस माया की तरह ही है, ज़्यादा कुछ कॉम्पैक्ट नहीं है। जैसे कि पीछे का छोटा होगा, आगे का बड़ा होगा। तो रिटर्न अल्ट दबाकर अगर मैं ट्राई करूँ, नहीं, पूरे बॉडी को ही वो ले रहा है। मैं साइज थोड़ी बड़ा करता हूँ, जो कि दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दी। अभी यहाँ से अंडू, पहले पूरा सॉफ्ट चाहिए मुझे चारों तरफ से, क्योंकि कैसे सॉफ्ट करने के बाद हमें आइडिया आ जाता है कि वो कैसा है करके। फिर बी एम वी रिटर्न टॉप व्यू से, यहाँ से हाथ जो है वो छोटा होगा कुछ इस तरीके से। अब मैं ऐसा अगर हाथ पकड़ूँ मेरा, तो अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ से छोटा हाथ है। फिर नीचे मेरा अंगूठा आएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से एक उंगली का पार्ट आएगा, और फिर यहाँ से वो अंदर की तरफ आएगा। अब उंगलियां जो है वो तो अलग ही बनाएंगे हम लोग रिटर्न से, तो इसको रिटर्न अंदर कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा एक बेसिक टॉप व्यू। फिर साइड व्यू में आएंगे। साइड व्यू में आने के बाद अगर देखा जाए, तो ये पार्ट जो होगा, कंट्रोल जेड, ये पार्ट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा अंदर ऊपर की तरफ, और फिर ये रिटर्न नीचे की तरफ। और फिर एक बार सॉफ्ट कर दो रिटर्न, ऐसा कुछ। फिर थोड़ा मांस वगैरह जहाँ पर आपको लगे डालना है वगैरह, वो डाल सकते हो, लेकिन पहले मत डालो। क्यों? क्योंकि पहले डालोगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि नर्स वगैरह कहाँ से निकालनी है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा वेट होना चाहिए, कहाँ पर कम, उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न अपेंड करेंगे, और वही चीज़ जो हम लोग ने उंगली के लिए लिए थे, सिलेंडर, ई दबाएंगे, कंट्रोल जेड, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जेड, छोटा, टॉप व्यू, उंगली मेरी रहेगी कुछ यहाँ पर, लंबी कर दो। क्लियर? ये पहली उंगली हो गई। इसका डुप्लीकेट करो। अगर आपको चारों एक साथ ही बनाने हैं तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो डिलीट। क्लियर? लेकिन वापस मेरे ध्यान में आया कि एक अंगूठा भी रहता है, तो रिटर्न डुप्लीकेट लूंगा और मूव टूल की मदद से साइड में लेकर आऊंगा, कंट्रोल जेड, छोटा करूंगा, और उसे कहीं यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, साइड व्यू, रोटेट। ऐसे कुछ। अब आपको लगेगा क्या बनाया हुआ है, ऐसा होता ही है। जैसे कि इसको करना क्या है, पहले सिलेक्ट करो, थोड़ा देखोगे उंगलियां जो होती है वो टर्न ही रहेगी। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बी दबाता हूँ, और यहाँ पर एक अपने पास टूल था जो कि मैं देख रहा हूँ, हम्म, शायद से ये था। नहीं, तो दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि मूव टूल लूंगा, तो यहाँ पर स्टिकी नोट है वो,
तो इसे कुछ इतना इतना रखता हूँ फर्स्ट उंगली, और कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, ट्रांसपोज आ चुका, अभी कॉपी हो रहा है महाराज। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कंट्रोल दबाता हूँ मास्किंग के लिए, अंडू, इतना मास्क करता हूँ, ये देखो यहाँ से भी बड़ा हुआ है। फिर रिटर्न कंट्रोल दबाकर क्लिक, ई दबाता हूँ, अल्ट दबाकर इसको थोड़ा आगे लेकर आता हूँ और फिर थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा गलत भी कर रहा हूँ, जैसे कि ये थोड़ा सा आगे ले लेता इतना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो टिल्ट भी होने ही वाला है। फिर कंट्रोल दबाकर अंडू, मास्क, कंट्रोल दबाकर क्लिक, फिर रिटर्न ई, अल्ट दबाकर इसे आगे लेकर आता हूँ, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा तो ऐसे कुछ कि मेरा एक फिंगर रेडी हो जाए। फिर इसे थोड़ा सा ऊपर, फिर अभी अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर लेंगे हम लोग, और फिर शिफ्ट दबाकर स्मूथ कर लूंगा, ज़्यादा ही हो गया स्मूथ, ऐसे रख देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ब्रश ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो ज़्यादा स्मूथ कर रहा है। अंगूठे के साथ भी वही करेंगे, लेकिन पहले ही मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। ये ज़्यादा ही छोटा अंगूठा है। और फिर रिटर्न वही कंट्रोल दबाकर मास्क करेंगे, कंट्रोल दबाकर क्लिक, ई, थोड़ा सा रोटेट, कंट्रोल जेड, मास्क गलत हो गया था, प्रॉपर, शिफ्ट ई, कंट्रोल दबाकर इनवर्स, ऐसे कुछ। फिर रिटर्न पहले पे आऊंगा और BCB थोड़ा सा मास यहाँ से बढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर उंगली का पार्ट है, अंगूठे का पार्ट, वो भी थोड़ा सा मोटा रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा बीच की उंगली आएगी, यहाँ से थर्ड उंगली आएगी। अभी देखोगे ये बहुत थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं नीचे आऊँगा, नीचे में ज्योमेट्री में जाऊँगा और एक बार डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा मास मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकूं। और यहाँ पर गोल होने वाला है हाथ, ये भी ध्यान रहे। यहाँ पर फिर यहाँ पर थोड़ा सा थंब पार्ट में थोड़ा सा मास्क, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बीच का पार्ट जो होगा वो एम्प्टी टाइप होगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैश बढ़ जाए। फिर रिटर्न ऊपर आता हूँ, सब टूल्स में इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा, और छोटा, सबसे छोटा, प्लस साइज में भी, और फिर सिलेक्ट
मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, फिर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लो, कहाँ पर क्ले ज्यादा होना चाहिए वगैरह। जैसे कि फिर थोड़ा डिटेलिंग करने के लिए आप BDS का यूज कर सकते हो, जैसे कि उंगलियां वगैरह। जैसे कि इसमें एक प्रॉब्लम ये आया है कि इसका डायनामिक्स अलग है, इसका अलग है, तो दोनों का सेम होना भी जरूरी है, वरना वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। डायनामिक्स के लिए आप ऐसे, सॉरी, साइज छोटी करता। लेकिन कभी भी ऐसे करने से अच्छा ये होता है कि उसका अपोजिट करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो पॉलिश ब्रश होता है, एन पॉलिश हम लोग ने लिए थे यहाँ पर। हम्म, कहाँ गया? एन की एच था वो। ये देखो, एच पॉलिश था। वो अगर ऐसे घुमाओगे तो वो उस चीज को प्लेन कर देता है, जो कि हमारे नाखून का पार्ट आने वाला है। ये देखो। और फिर बाजू के पार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दोगे तो ऐसा लगता है कि वो उभर के आया करके, क्योंकि हमारे जो स्किन का पार्ट होता है वो भी वैसे ही कुछ आता है। और ये जितनी दबा टाइम दबा कर रखोगे और थोड़ा भी स्लाइड करोगे तो वो और करते जाएगा, तो ज्यादा मत करना, नॉर्मल। BDS। और अगर अंदर करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा।
थोड़ी देर बाद ये जो पॉलिश दिख रहे हैं वो भी गायब हो जाते हैं फिर, जैसे कि इतना खास फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे BDS थोड़ा साइज इंक्रीज, शिफ्ट दबाकर स्मूथ करना ही पड़ेगा। फिर बाकी का काम मर्ज करने के बाद, जैसे कि रिटर्न ऊपर आओ, सब टूल्स में जाओ, बॉडी को ऑन करो, सारी चीज़ें वही जानी है। तो जैसे छोटा करो, साइड में लेकर आओ, रोटेट करो, और थोड़ा छोटा करो। कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा ऊपर, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि कंट्रोल दबाता हूँ मैं, यहाँ पे मास्क करता हूँ, कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक, मूव टूल की मदद से फिलहाल ऊपर ले लूंगा। क्योंकि स्किन ओवरलैप होना जरूरी है। ज्यादा ही बड़ा हो तो गया। कितना ठीक हो, इसको मिरर करना है। तो जी प्लगइन, सब टूल्स में मिरर, ओके, और फिर ऊपर वाले पर क्लिक। म ये बंद है, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन हो गया। एक्स चालू रखो अभी। हाँ, फिर एक बार रिटर्न मैश को सॉल्व करो, अंडू, स्मूथ, ओनर ओनर, हाथ ही गायब हो गया। असं होऊच नाही शकत यार। सर वरती आहे का बघा. सर ह्या साईडच दाखवून द्या लागेल.
सिलेक्ट करता हूँ डुप्लीकेट। एक डुप्लीकेट लिया है। लैग हो रहा है बहुत। थोड़ा वेट करते हैं। और फिर उसके बाद उसे से स्मूथ वगैरह ही करना है। और इसी के साथ हमारा ह्यूमन कंप्लीट होता है। बाकी जो कुछ होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रीचर्स वगैरह देखेंगे, जिसको हम लोग को क्रीचर की भी बॉडी कंप्लीट करनी है, जो हम लोग ने पिछले टाइम बनवाए थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम ही है, तो ये डिलीट करता हूँ। पहले क्या करता हूँ मैं कि इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के बाद पहले वाला बंद करता हूँ। इसको इतना सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से सॉरी कंट्रोल प्रेस करके बाहर लेता हूँ। क्लिप मास्क किसी ने तो चेंज किए हुए हैं टूल्स। यहाँ पर मैं लेता हूँ ट्रिम रेक्टेंगल एंड ट्रिम कर देता हूँ। इसी के साथ वापस वो अंडू करता हूँ और रिटर्न ट्रिम करता हूँ, तो वो मेरे पास उतना ही हाथ बचेगा। कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो इतना मेरे पास हाथ मिला है। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है शायद से, क्योंकि हमने मर्ज किया है। कंट्रोल अंडू एक्स बंद करता हूँ। अल्ट दबाकर इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। रोटेट 180 डिग्री। आइला। मिरर करो, मिरर करो, रीसेट डिलीट कर इधर। ऐसा कर सकते हैं एक ऑप्शन, कि इसको सिलेक्ट किया मैंने बॉडी को, और इसी के साथ हमारा पीसी हो गया। अब इसे ऑन करता हूँ और इसी हाथ को मिरर करवाता हूँ, रिटर्न, और फिर सिलेक्ट करके मर्ज डाउन। ओके, हो गया मर्ज। मर्ज डाउन। ओके, हो गया मर्ज। फिर और नीचे आता हूँ और ज्योमेट्री में डिवाइड करता हूँ और थोड़ा सा मैश बढ़ाते हैं। ये शिफ्ट दबाकर साइज गैप ही बना दिया। तो बीसीडी एक गलती वापस, नहीं, एक्स नहीं किया। पोस्टमार्टम चल रहा है।
उलट करे चार्ज, शायद से नहीं होगा, ये प्रॉब्लम देता ही है। रोबोट है समझदार नहीं, कैसा होता है ना, कोई भी चीज इसमें बी एम वी ज्वाइंट होनी जरूरी है। एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। बचत घुस लो। नहीं, ऐसे कर सकते हो कि इसको पहले ऐसे फटाफट फटाफट भरो। हाँ, कचरा भरो फटाफट, और उसके बाद एक मैश ऐड करो, मतलब डायनामैश, और उसके बाद स्मूथ करो जिससे कि वो, हाँ, जैसे भी, क्योंकि डायनामैश स्मूथ करने की कोशिश करता है। टेम्बो वाला है, फोड़ ही आया इसको यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है, इसी के साथ आपका मॉडल खत्म होता है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।